is time for India to wait for our response. The response will come at the point and time of our choosing, where our civil military leadership decides and as a matter of fact has decided. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. सब तय हो चुका। भारत दरअंदाजी के जवाब का इंतजार करे, बड़ा सरप्राइज देंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर का ऐलान, कहा पाकिस्तानी हुदूद में 21 मिनट रहकर दिखाएं। तर्जुमान पाक फौज का दुश्मन को खुला चैलेंज, कहते हैं भारत को जवाब देने के लिए तमाम ऑप्शन खुले हैं। मुल्क की तमाम सियासी जमातें, अवाम और फौज मुत्तहिद हैं। उर्दू का मुहावरा है कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो हमसाया भारत है वो दुश्मनी में भी बेवकूफ़ी और झूठ का सहारा लेता है। भारतीय तैयारे हदफ हासिल न कर सके। भारतीय तैयारे 4 नॉटिकल मील पाकिस्तानी हदूद में अंदर आए। तर्जुमान पाक फौज की ब्रीफिंग के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू, कहते हैं जहां 4 बम गिराए वहां जैश ए मोहम्मद का कोई कैंप नहीं। भारत को इस हरकत पर पहले बेनकाब करेंगे, फिर जिम्मेदाराना जवाब देंगे। नरेंद्र मोदी इलेक्शन में कामयाबी के लिए कौन चाहता है? भारत का अमन मुखालिफ एजेंडा बेनकाब। पाकिस्तान ने LOC की खिलाफ वर्जी पर भारत को भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया। भारत जान ले जवाबी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान जगह और वक्त का इंतखाब खुद करेगा। वजीर आजम इमरान खान ने मोदी सरकार को दो टोक पैगाम दे दिया। कौमी सलामती कमेटी ने भारत के कामयाबी के दावे मुस्तरद कर दिए। मामला आलमी सतह पर उठाने का फैसला। ये एक एक्ट ऑफ एग्रेशन है। पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा कि नेशनल कमांड अथॉरिटी, जो कि एक अहम फोरम है, उसका फिल फॉर इजलास तलब किया जाए। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जाएगा। फैसला किया गया है इंटरनेशनल लीडरशिप जो है उससे इंगेज किया जाए। पाकिस्तान अपनी मनसूबाबंदी भी कर रहा है और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड भी करेगा। हमले का भारतीय दावा झूठ है, जहरियत का हर सूरत जवाब देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी और नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास भी बुला लिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पहले ही अंदाजा था इंतखाबात में मोदी सरकार कशीदगी बढ़ाएगी। वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज और कौम को तैयार रहने की हिदायत कर दी। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक ने कहा, अब भारत को हर सूरत को म्याज़ा भुगतना होगा। न्यू न्यूज ने भारतीय तैयारों के एमुनेशन का निशाना बनने वाला इलाका ढूंढ लिया। जाब अकुआ की एक्सक्लूसिव फुटेज हासिल कर ली। मुबैना दहशतगर्द कैंप तबाह करने का दावा झूठ निकला। भारतीय एमुनेशन से चंद दरख्तों को नुकसान पहुंचा। कौमी असेंबली और सेनेट इजलास में ऑपोजिशन रहनुमा भी भारतीय जहरियत के खिलाफ यकजबा। खुर्शीद शाह बोले, भारत 40 किलोमीटर अंदर आया, हम 80 किलोमीटर अंदर दाखिल हो जाएंगे। भारत ने जंग शुरू की तो नई दिल्ली की फजाओं में पाकिस्तान का सब हिलाली परचम लहराएगा। आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात, परवेज इलाही, सिराजुल हक समेत सियासी कायदीन के मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। कायम मकाम भारतीय हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाजी मरासला थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाक फ़ज़ाई ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय तैयारे को भागने पर मजबूर किया। भारतीय तैयारों ने अपना सामान पाकिस्तानी हुदूद में फेंक दिया। भारतीय खिलाफ वर्जी पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने आलमी सतह पर राबते तेज कर दिए। वज़ीर ख़ारजा के माइक पॉम्पियो और OIC के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राबता। लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी और हुकूमत और पार्लियामेंट और अवामी जज्बात से आगाह किया। कहते हैं भारत सियासी मकासद के लिए अमन को खतरा से दो चार कर रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का कहाँ है, लेकिन सालमियत पर समझौता नहीं करेंगे। वज़ारत ख़ारजा में तमाम अहम ममालिक का इजलास। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अहम ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कनाडा और दीगर ममालिक के सफ़ीर शामिल।
वजारत खारजा की तरफ से भारतीय जारियत से मुतालिक ब्रीफिंग। भारत ने कंट्रोल लाइन पर आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर महाज खोल दिया। कुइरट्टा और निक्याल सेक्टर गोलाबारी, बुज़दिल दुश्मन ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। खातून समेत 4 अफराद शहीद, 6 जख्मी हो गए। पाक फौज का भरपूर जवाब, भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। भारतीय मीडिया इश्तियाल फैला रहा है। मीडिया की इश्तियाल अंगेजी खतरे का बाइस हो सकती है। सदर मुमलिकत का मीडिया से मुतालिक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब। डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरअज़्म। दहशतगर्दी पर काबू पाने में पाकिस्तानी अफवाज दुनिया में सबसे आगे हैं। भारत को एक और सुक्की का सामना। ओआईसी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की मजम्मत कर दी। तहरीक आज़ादी को सबोताश करने और दहशतगर्दी का लेबल लगाने की भारतीय कोशिशों को बेबुनियाद करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी कहते हैं कश्मीर में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हमारे रिश्ते को मजबूत कर रही है। भारत जारियत से बाज रहे, पाक अफवाज मुकाबले के लिए तैयार हैं। सदर आजाद कश्मीर का भारतीय तैयारों की दरअंदाजी पर भारत को जवाब। सरदार मसूद खान बोले आजाद कश्मीर के अवाम और पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज की पुश्त पर खड़ी है। नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकातें। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा अल्लाह वतन अजीज की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान पर कभी कोई आंच न आए। साबिक वज़ीर आज़म ने भारतीय तैयारों की दरअंदाजी की मजम्मत की। हुकूमत ने भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में भारत की कोई फिल्म रिलीज नहीं की जाएगी। पाकिस्तानी सिनेमा घरों ने भारतीय मवाद का बॉयकॉट कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी के बाद भारत मुंह छुपाने लगा। भारतीय वजीर दिफा निर्मला सीतारमण को मीडिया ने घेर लिया। वजीर दिफा ने वाकई से लाइल्मी का इजहार किया और गाड़ी में बैठकर 9-2-11 हो गई। भारतीय वजारत खारजा के सेक्रेटरी विजय गोखले भी अपने सहाफियों के सवालात का जवाब न दे पाए, उठकर चले गए। भारतीय जारियत के खिलाफ पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। सिंध असेंबली में भी करारदाद जमा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने भी भारतीय इक़दाम की मजम्मत कर दी। मोदी सरकार जंग से बाज रहे, करारदादों में मुतालबा। भारत की बालाकोट में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी। भारतीय दरअंदाजी का सोशल मीडिया पर भी मुंह तोड़ जवाब। ट्विटर पर पाकिस्तान आर्मी बालाकोट और पाकिस्तान एयरफोर्स टॉप ट्रेंड बन गया। कहना चाहना इंडिया वालियों ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ ਔਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਸਣੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਮਨ ਨਾਲ ਰਵੋ ਤੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ उम्र याद रखोगे। भारत बाज आ जाओ, सुकून से बैठो, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी पर अक़लियती बरादरी का भारत को मुंह तोड़ जवाब। कहते हैं पाकिस्तानी अवाम और सिख पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। भारतीय तैयारों की दरअंदाजी की कोशिश के खिलाफ शहर शहर मुजाहरे। भारतीय इक़दाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत। रैली के शुरका ने भरपूर जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे भी लगाए। पुरअमन अफगानिस्तान के लिए कतर में तालिबान और अमरीका के दरमियान अफगान मुज़ाकरात। अमरीका की खुसूसी नुमाइंदा ज़ल्मे खलीलजाद की मुल्ला अब्दुल गनी से मुलाकात। अमरीकी फोर्सेस के इनखला पर बातचीत। तालिबान का अस्करी ग्रुप को कार्रवाई की इजाज़त ना देने और अमन मुआहिदे के लाए अमल के मुसव्वदे पर इत्तफाक।
इक्तिसादी राबता कमेटी ने पुरान बलोचिस्तान पॉलिसी के लिए 20 करोड़ रुपए सप्लीमेंट्री ग्रांट की समरी विफाकी काबीना में पेश करने की मंजूरी दे दी। ईसीसी ने वजारत निश्कारी के दफातर रीलोकेट करने पेट्रोलियम डिवीजन के मुलाजमीन के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी भी दी। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरी को ऑपरेशन की निगरानी का हुक्म देते हुए बाग इब्ने कासिम समेत शहर भर से तजावुजात का मलबा भी फौरी हटाने के अहकाम दे दिए। कराची में इमारत गिरने से जांबाक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में रुकन सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख, चेयरमैन डीएमसी मलिर जान, मोहम्मद बलोच समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। एक साथ जनाजे उठने पर इलाके की फजा सोगवार, मलबा हटाने का काम जारी। लाहौर के इलाके अल्लामा इकबाल टाउन में घर में आग लगने से मियां बीवी जाँ बहक, रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। मरने वालों की शनाख्त 35 साला मंजूर और 32 साला नाजिया के नाम से हुई। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई।